अस्सलाम वालेकुम। जी, नाइन्थ क्लास बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा कंपाउंड जो है वो आयनिक हो सकता है और कौन सा पोलर हो सकता है। उससे पहले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको नेगेटिविटी क्या होती है। तो वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कि दो एटम्स के दरमियान में जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा होता है, तो कौन सा एटम उन इलेक्ट्रॉन के पेयर को ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है, उस खिंचाव की ताकत को, उस एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर कोई केमिकल बॉन्ड बन रहा है सेम एटम्स के दरमियान में, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपका केमिकल बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में, तो अब देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.2। इसी तरह से इस वाले की भी 2.2 होगी। तो इनको अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चेक करें तो 2.2 माइनस 2.2, तो आंसर हमारे पास आता है कितना, ज़ीरो, यानी कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है वो होता है हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन को इक्वल शेयर करेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ इक्वली शेयर होगा। ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक की तरफ हो और दूसरे की तरफ ज़रा कम हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका बॉन्ड बनता है वो हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, नॉन पोलर बॉन्ड होता है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कि अगर क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3.4 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3.2 है मेरे ख्याल से। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3.2 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3.2 है। तो 3.2 माइनस 3.2 आंसर आया ज़ीरो, यानी कि इन पे भी कोई पोल्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ इक्वली शेयर होंगे। ये आप इस तरह कह सकते हो कि दो पतले पतले लड़कों की लड़ाई हुई आपस में, तो दोनों ने एक दूसरे को एक जितना ही मारा है, क्योंकि दोनों की ताकत एक ही जितनी है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो आपका क्या होगा, नॉन पोलर होगा। क्लियर है कि जब इलेक्ट्रॉन इक्वल शेयर हो रहे हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन अगर आपका केमिकल बॉन्ड दो ऐसे एटम्स के दरमियान में बने जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस आ रहा हो, उस तरह में, उस सिचुएशन में क्या होगा, सपोज करो कि हमारा केमिकल बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान। तो आप देखो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस ले लें तो डिफरेंस बनता है 3.2 माइनस 2.2, आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे थे वो ज़्यादा किस तरफ झुकेंगे, वो क्लोरीन की तरफ जाएंगे। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं आपको पता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिसके इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से जो आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, वो आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। इस तरह अगर हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, जिससे क्या होगा, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आपकी हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका केमिकल बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसके बाद आप लोगों ने एक एमसीक्यूज़ भी आपसे कह लें या शॉर्ट क्वेश्चन भी कह लें, आपने ये याद रखना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो बॉन्ड बन रहा है वो नेचर में आयोनिक है या कोवलेंट है। एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब जहाँ पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, यानी कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी कम है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मेजोरिटी में जो आपके कंपाउंड्स बनते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। सपोज करो एक कंपाउंड, एक एटम ए है और एक एटम है आपका बी। अब क्या हुआ कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, ए की कम थी, तो वो जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पे चला गया, बी के पास। जब इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया तो बी के ऊपर चार्ज आ गया। अब पार्शियल नहीं आएगा क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुआ था, अब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो गया, तब सिर्फ खिंचाव था एक। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये दोनों आइंस बन जाएंगे।
याद रखना पार्शियल चार्ज हम तब लगाते हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता। सिर्फ देखो, आप एक बच्चे से कैंडी खींच रहे हो तो आप लोग कहेंगे यार ये बड़ी बुरी हरकत कर रहा है, तब आप पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन जब आपने उसे कैंडी खींच लिया और खा लिया है, तब आप पे पार्शियल नहीं पूरा नेगेटिव चार्ज आएगा। तब आप गुनाह कर चुके हो, पहले कर रहे थे अब आपने कर लिया। ठीक है। तो इस तरह अगर मैं एग्जांपल दूं आपको सोडियम की और क्लोरीन की, मेटल और आपके हैलोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो मेजोरिटी में आयोनिक होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस बेचारी का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निकल के आ जाता है क्लोरीन के पास, जिससे क्लोरीन पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव, इस बेचारे पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। तो ये दोनों क्या बन जाते हैं, आयन। और ये आयन आपस में अटैच हो जाते हैं, जिससे क्या बन जाता है, NaCl, और ये एक आयोनिक कंपाउंड है। तो फिर आपने इसमें एक पॉइंट याद रखना है जो मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस करने लगा था, कि जहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम आए, आपने याद रखना है वहाँ पे जो आपका बॉन्ड बनेगा वो नेचर में कोवलेंट होगा। ठीक है। और जहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आए, वहाँ पे जो आपका बॉन्ड बनेगा वो नेचर में कौन सा होगा, आयोनिक होगा। ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से, अभी आज भी मैंने वैसा ही पढ़ाया, नेक्स्ट टाइम से हम अपना जो काम है वो आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। पूरा पूरा चैप्टर नहीं करेंगे, सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में गिवन है सिर्फ वो करेंगे, सारी चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है।